स्टार हूँ मैं कोई लल्लू पंजू हूँ। I'm a लैला। I have a manners। नुमान सामिया हिजाब की कंट्रोवर्सीज ने उसका तमाशा घर में भी साथ नहीं छोड़ा, वहां पर भी उसका तमाशा बनवाया है, उसको गंदा करवाया और बहुत सारी बातें सुनवाई हैं। सब टैलेंट पे ही आए हैं। क्या बोला तूने? सब टैलेंट पे ही आए, सब टैलेंट पे ही आए, सब टैलेंट पे ही आए। अब तो सच बोल दे। देखो, तमाशा में तमाशा नहीं होगा तो वो फिर तमाशा तो ना हुआ। और बात बड़ी सिंपल सी है कि सामिया को स्पेसिफिकली इन लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस शो में बुलाया ही इसलिए, इस रियलिटी शो में, ताकि इसकी कंट्रोवर्सीज़ को यहाँ पर इर्द गिर्द के लोग डिस्कस करें, इसको आग लगे, ये फिर फड़फड़ाए, और जब ये फड़फड़ाएगी तो वीडियोस में आएगी और वो वीडियोस वायरल जाएंगी। सो हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। आज के इस वीडियो में वो गोना डिस्कस कि भाई ऐसे में तमाशा के लेटेस्ट सीन्स में क्या चलने लगा। PK Luxus. We don't sell crap. साथ में ये भी डिस्कस करेंगे, एक बड़ी हैवी वाली फाइट हुई है जिस फाइट के विजुअल्स जो है वो आपके सामने पेशे खिदमत है। बट आई नो वी आर टू लेट एज यूजुअल, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बिजी थे, तो ये टॉपिक 2-4 दिन पुराना है। बट मुझे बहुत सारे आ रहे थे कमेंट्स कि आप इस पर आप लोग क्यों नहीं बात करें, तो हमने कहा भाई इस पर ये बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में सामिया के साथ ये सही हुआ है या गलत हुआ है। क्योंकि नुमान सोशल मीडिया पर ना 2 फाइट्स चल रही हैं। एक कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सामिया के साथ उस तमाशा घर में जो तमाशा बना है वो बिल्कुल सही हुआ है, वो डिज़र्व करती थी ये सब कुछ। लेकिन जो टीम बी है, जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके चाहे कुछ भी है, आप वहाँ पर गेम्स खेलने आए, आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करने आए, तो किसी की पर्सनल लाइफ को आपको इस तरह से उसको टॉन्ट बनाकर नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले आप सीन सुनेंगे या अपना कोई फीडबैक देना चाहेंगे? आई वुड लव टू वॉच दिस सीन्स। सबसे पहले तो नुमान इंस्की और डॉक्टर जी की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। अच्छा, डॉक्टर जी का आप पूछे थे तो उसी तरह फेमस है जैसे आपने कैंडोल को देखा, स्पैरो को देखा। हरकतें उसकी लड़कियों वाली हैं, बातें वो लड़कियों की जैसी करते हैं और खुद को वो मेल कहता है। तो ये तो आ गया ना आपको, दरमियान की चीज़ लोग इसको कहते हैं, तो ये तो वो शी मेल भी कुछ लोग कहते हैं, ये वो बंदा है। शुरू में ये बड़ी सामिया की साइड ले रहा था। आपको मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि भाई आप चांद पर भी तो दाग होते हैं ना, आपके स्किन पर पिंपल्स हैं तो क्या हुआ, आप तो हैं तो क्यों ना, बड़ी तारीफें कर रहे थे। इनका एक देखने को मिला, लेकिन फिर से इनकी आपस में बहुत ज़्यादा फाइट्स होना शुरू हो गई, डॉक्टर जी की और सामिया की। और फिर फाइट्स के दौरान में ही अभी यहाँ पर इनका एक और एपिसोड गुजरता है जिसमें सामिया की पहले कुछ लड़कियों के साथ फाइट हो रही होती है, और फिर उन फाइट्स में डॉक्टर जी जब स्टेप इन करते हैं तो सामिया और उसकी जो है डॉक्टर जी की फाइट होना शुरू हो जाती है। तो जो सामिया है वो उसको कहती है कि तुम जलील इंसान, तुम खुद एक जलील इंसान हो। अच्छा, ठीक है। फाइट के दौरान वो इसको ये कहते हैं कि तुम जलील इंसान हो। तो यहाँ से ये डॉक्टर जी को चीज़ बुरी लग जाती है कि जलील तो वो होता है ना जिसकी ऑन मीडिया रैपो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, वो जलालत हो, उसने कोई गलत काम किया हो तभी उसको जलालत का सामना करना पड़ा। वो सारे इस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को ले जाता है। तो वो कहता है कि उसको बड़े नेम कॉलिंग्स करता है। यहाँ पे कहता है कि तुम बड़ी गंदी लड़की हो, तुम्हारे साथ तो मैं बैठना भी नहीं चाहता, तुम्हारी तो शक्ल नहीं मैं देखना चाहता, इस तरह की बातें करता है। तुम्हारी बदनामी की बदनाम लड़की। इसके साथ ही यहाँ पर वो ये तक कहता है कि भाई इधर जितनी भी लड़कियां हैं ना तमाशा घर में, वो सारी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं बैठती, ये सब तुमसे शर्माती है, ठीक है। तुम्हारे साथ बैठते हुए उन्हें डर लगता है कि भाई यार हमारे ऊपर भी इसकी कंट्रोवर्सीज का असर ना हो जाए, वो तुम्हें इतना गंदा समझती हैं कि तुम्हारे साथ बैठती ही नहीं है। तो इस तरह से बातें करते हैं। फिर बहुत सारे लोग उसको डॉक्टर जी को टॉन्ट करते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर जी को रोकते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, पर्सनल अटैक्स मत करो। बट जो है ना सामिया भी उसको जलील और बड़ा कुछ बोलती रहती है, ये कहती रहती है कि मुझसे साइड पर होकर बात करो, तुम्हारी थूकें मेरे मुंह पर आ रही हैं, तुम्हारी थूकें मेरे मुंह पे आएंगी तो मुझे पिंपल्स तो निकलेंगे ही, ठीक है ना। अरे इतना के बोलते हैं थूके निकलेंगी, पिंपल तो निकलेगा ना मुझे। तो इस तरह की इनमें बड़ी सारी ना ढेर सारी फाइट होती है। और कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि दोनों एक साथ चीख रहे होते हैं तो वो बात क्लियरली समझ में भी नहीं आती। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है और ये क्या बात करना चाह रही है। जब ये सारा तमाशा होता है, डॉक्टर जी को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं बाकी टीम मेंबर्स, तो सामिया रोने लग जाती है। और फिर वो वहाँ पे कहती है क्या इतनी बुरी हूँ मैं नहीं, वो ये नहीं कहती, बट उसकी फीलिंग्स वही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जो इमोशनल होने का रोने वाला सीन भी उसका सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि डॉक्टर जी ने सामिया को रुला दिया।
तो क्या ऐसी किसी भी लड़की की कंट्रोवर्सीज लाना ज़रूरी है? अच्छा, कंट्रोवर्सीज की बात करें तो इस पर पहले इसके न्यूज़ को लेकर कंट्रोवर्सीज बनी, फिर इसके टिकटॉक लाइव को लेकर कंट्रोवर्सीज बनी, फिर रजब भट्ट के साथ इसकी कंट्रोवर्सी बनती है जहाँ पे रजब भट्ट कहता है तुम्हारे फेस के अलावा मेरा बाकी हर जगह ध्यान होता है। फिर इसने कुछ इस तरह के जो है ना वल्गर ड्रेसिंग करके वीडियोस बनाना शुरू कर दी जहाँ से इसने टेंशन सीख की। फिर एक हसन नाम के लड़के के साथ इसकी कंट्रोवर्सी बनती है जिसको ये रिप्रेजेंट तो इस तरह करते कि वो इसको किडनैप कर रहा था, लेकिन मामला कुछ और निकलता है। फिर इसकी एक और जो लेटली कंट्रोवर्सी गुजरी है वो ये होती है कि लोग इसको कहते हैं कि लेस्बियन है। एक लड़की के साथ ये इतना क्लोज होते हुए, किस करते हुए कुछ उस टाइप की वीडियोस शेयर करती है जहाँ से इसको फिर हेट मिलता है। बट कुछ टाइम पहले ही तमाशा घर में आने से पहले ये एक वीडियो बनाती है जहाँ पे कहती है कि भाई इंसान को सुधरने का हक तो होता ही होता है, इंसान अपनी लाइफ के किसी भी मोमेंट पे आके ख़ुद को चेंज कर सकता है। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पास्ट को मेरे सामने ला के मत रखा करें। अब मैं एक अपने अंदर जो हूँ ना पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाना चाह रही हूँ कि मैं पॉजिटिव हो जाऊँ, मैं दीन दुनिया के करीब आ जाऊँ, तो मैं आप मुझे पहले जैसी सामिया नहीं देखेंगे। बट कुछ एंगल्स में तमाशा घर के इसकी वैसी ही ड्रेसिंग और वैसी चीज़ें देखने को मिली, खैर वो एक अलग चीज़ है। बट ऑन दी अदर साइड हमने ये भी देखा कि तमाशा घर में वो जैसे हिजाब कर रही होती है, वज़ू कर रही होती है, नमाज के लिए प्रॉपर टाइम निकाल रही होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्टर जी को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं कि एक लड़की अगर बदलना चाह रही है तो तुम उसका पास्ट सामने लाकर क्यों रख रहे हो। और दूसरे साइड पे लोग कह रहे हैं कि यार जो सोशल मीडिया पर है उसने खुद को सोशलाइज कर दिया, उसने खुद को बेच दिया लोगों के आगे फॉर व्यूज़। तो अब उस पर लोग कुछ भी कहें, कोई भी बात करें, कोई भी कमेंट पास करें तो कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका भी तो कंटेंट ऐसा ही होता था कि अच्छा मेरा ये वो है पार्टनर है तो बाजी देखो तुम्हें वो फूल नहीं देता, तो बाजी ये देखो तुम्हारे साथ वो नहीं करता, भाग जाओ वो रेड फॉरेस्ट है, वो ये है वो इस तरह की ये भी बातें करती थी। तो टोटल ये सोशल मीडिया पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप अगर थोड़ा सा ये नोटिस भी कर रहे होंगे कि इस दफ़ा जो तमाशा का सीज़न आया उसमें फ़ाइट्स कुछ एक्स्ट्रा ही हो रही हैं, एक्स्ट्रा हो रही हैं। यानी कि इससे पहले भी तमाशा के सीज़न गुजरे हैं उसमें वो इतना वाइल्ड नहीं था जितना ये है। और मोस्ट लाइकली मैं तो इसको ऐसे कहूँगा कि इतनी तो मैंने बिग बॉस में फ़ाइट्स होती नहीं देखी जितनी इस दफ़ा तमाशा में हो रही हैं, और ये इस चीज़ को बड़ा अच्छे से कैप्चर करने में, इसकी अटेंशन लेने में कामयाब हुए हैं। दूसरी बात, जो फॉलोअर्स कह रहे हैं कि भैया नहीं आपको उसकी कंट्रोवर्सी को डिस्कस नहीं करना चाहिए, भाई आप मुझे एक बात बताएं, एक तमाशा ऐसा शो है जहाँ पर तमाशे होने ही होने हैं, वहाँ पर बैठ कर के उससे ये पूछा जाएगा कि तुम हाफ़िज़ कुरान हो या नहीं, बचपन में कितने सिपारे पढ़े थे, ये चलो पहला कलमा या कोई नात पढ़ के सुनाओ। सोचने वाली बात है ना कि इस तरह के शोज़ में कुछ ना कुछ ऐसा ही मसाला डिस्कस होगा जिससे शोज़ जो हैं, जैसे अब देखो आज हम बैठ कर इस पर बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि यार उन दोनों की डॉक्टर जी की और उसकी जो है ना सामिया की फ़ाइट हो गई। अब अगर उन्होंने कोई अच्छे एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन की होती तो आई एम श्योर कि उसके ऊपर 300 व्यूज़ आते और कोई भी चीज़ वो कभी भी डिस्कशन में ना होती। तो एक बात तो लोगों को भी माननी पड़ेगी कि भैया तमाशे होते हैं तमाशा के अंदर, तो तभी तो लोगों को मज़ा आता है और तभी उस शो की टीआरपी भी ऊपर जाती है। अब बात आई सामिया के ऊपर, जो आपने ये कहा कि हाँ वो इम्प्रूव करना चाहती है या वो अपनी पास्ट कंट्रोवर्सी से निकलना चाहती है, वो ये बातें कर रही है। तो बीबी अगर तुम इम्प्रूव करना चाहती हो तो तुम्हें तमाशा जैसे मंच की क्यों ज़रूरत पड़ी? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अपनी पर्सनालिटी को ऑल टुगेदर चेंज करती। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम योर इंस्टाग्राम, वहाँ पर अपनी सारी गंदी पोस्ट को डिलीट करती और सारी अच्छी पोस्ट होती, नाते पढ़ना शुरू कर देती, अच्छे गेटअप में आती और तुम प्रूफ करती इस चीज़ को सोशल मीडिया पर ही आके अच्छे गेटअप के साथ। सामिया हिजाब जो तुम्हारे नाम के साथ आता है, हिजाबन तुम बन जाती प्रॉपर, और तुम अगर लोगों को इस्लामी तालीमात दे रही होती और बताती कि भाई कैसे तुम वापस आ गई हो, तो आई एम श्योर कि किसी में भी इतनी ज़रूरत ना होती फिर कि वो तुम्हारे पास्ट को यहाँ पर डिस्कस करता। इस तरह की तुम वो जिसे कहते हैं ना वो टाइट पेंटे पहन के जिसके अंदर सारा कुछ रिवेल हो रहा है, और जहाँ पर तुम जिस जगह पर आई हुई हो वहाँ पर सबकी ड्रेसिंग कैसी होती है, सारे किस तरह से रह रहे होते हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके दरमियान में बैठकर तुम ये प्रूव करना चाह रहे हो कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो भाई इसमें तो आपको कभी भी आपकी पास्ट कंट्रोवर्सीज नहीं छोड़ेंगी। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अपनी वीडियो में ये बड़ा धड़ल्ले से ये बात कह रही होती है कि इतनी कंट्रोवर्सीज हैं तो तभी यहाँ पर बैठी हूँ। कंट्रोवर्सीज के साथ कोई इस तरह बैठ के दिखा दे मुझे। यानी कि इस चीज़ का बड़ा प्राउड है कि मैं इतनी कंट्रोवर्सीज की वजह से इतनी फेमस हूँ तो यहाँ पर बैठी हूँ। येस दैट्स ट्रू। वो कहते हैं ना कि ये बिग बॉस हो गया या ये एक और गेम शो चल रहा है वो
और ये तमाशा, लॉकअप, हाँ लॉकअप, और ये दीज आर द काइंड ऑफ शोज़ जहाँ पर ना बदनामे ज़माना ही लोग आते हैं। तो इसमें तो आप अपने आप को कोई एक्स्ट्रा किसी दुनिया की मत समझें। आपको उन्होंने कवर पे ज़्यादा यूज़ भी इसलिए किया है क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि जितने फेसेस हमारे पास आ रहे हैं सबसे ज़्यादा जो इनफेमस फेस है वो यही है, और आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी इसलिए किया जाता है ताकि आप ही की चीज़ों को डिस्कस करके यहाँ पर शोज़ की टीआरपी को थोड़ा गेन किया जाए। एंड आई एम श्योर कि इनका इस दफ़ा ये जो सामिया वाला प्रैक्टिकल है ये इतना अच्छा इनका जार है कि ये नेक्स्ट टाइम मुझे तो लगता है लीना आमिर और बाकी जो इस तरह की लड़कियां उनको बुलाएंगे, उनको लाजमन बुलाएंगे। नुमान इन्होंने 2-3 यहाँ पर ट्रायल किए हैं, जैसे कोई है लैला, कोई लैला एक्ट्रेस थी या पहले स्टेज ड्रामा करती थी, वो मुझे उसका नहीं पता बट मैंने उसको इधर ही देखा। तो फिर उसकी एक लाइन थी आई एम अ लैला आई हैव अ मैनर्स। तो इस चीज़ को लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई कि जहाँ पर वो स्टेज ड्रामा में बहुत ज़्यादा वल्गर डांस कर रही है या कुछ कर रही है तो लोगों ने आई हैव अ मैनर्स का साउंड लगा के आगे उसकी वीडियोस चलाई। मुझे लगता है वो बकरा खाने वाली भी आ जाएगी बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने जब देखा ना कि डॉक्टर नबीहा भी आएगी आएंगी ऐसी जैसे औरतों के लिए तो ये शो है, तो जब उन्होंने देखा कि नहीं यार वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही, ये लैला शैला जैसी औरतें नहीं चल रही, तो जो जितना क्रिंज इसका इंट्रो था ना सामिया का, मैंने इसका इंट्रो देखा, सबका इंट्रो था शो में कि अच्छा वो क्या है और वो क्यों आया है और वो क्या दिखाना चाहता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्रिंज ना सामिया का इंट्रो लगा था, और इस पर इसीलिए लोगों ने ये थोड़ी बहुत चीज़ें की होती हैं। अंदरूनी तौर पर इन लोगों को ऑफ कैमरास टाइम भी मिलते हैं, ये गॉसिप्स भी कर सकते हैं। इनके 24 आवर्स जो होता है वो लाइव नहीं होता। इनफैक्ट कि इन्हें ये नहीं पता होता कि ये सो किस टाइम पे रहे हैं, ये उठ किस टाइम पे रहे हैं, क्या वाकई में बाहर दिन हो रहा है या शाम हो रही है या सुबह हो रही है या रात हो रही है, इनको इस तरह का नहीं पता होता। लेकिन कुछ टाइम इनको ऐसा मिलता है जो ऑफ कैमरा होता है जिसमें ये लोग डिस्कशंस करते होंगे, क्योंकि जो जितना टाइम इन सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर चल के बैड लैंग्वेजेस सह कर और हर गेम में विन कर करके एंड तक रहता है वो जीत जाता है और उसकी वोटिंग भी हो। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ ये डिस्कस किया होता है कि अच्छा यार ये वाला पॉइंट उस बंदी का ज़्यादा हैवी है, उसको वो सुनाओ, हो सकता है वो रोके खुद ही दिल बर्दाश्त होकर यहाँ से चली जाए, ठीक है ना। तो ये वाले सीन्स भी होते हैं। इनको गेम्स वैसे किस तरह की मिलती हैं, क्या टास्क मिलते हैं? अभी तक तो सारी स्विमिंग पूल के सराउंडिंग में ही मैंने देखी है, वाटर के सराउंडिंग में, कभी जी पानी का कोई बैग लेकर जाओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। अगर मैं सामिया की एक्टिविटीज़ दिखाऊं तो सामिया को तो मैंने देखा है कि भाई ये काउच पड़ा हुआ है, इधर बॉयज़ बैठे हुए हैं, इधर बॉयज़ बैठे हुए हैं, 2 एक साइड पे होंगे, 2 दूसरी साइड पे होंगे, और दरमियान में सामिया टांग पे टांग चढ़ाकर बैठी होंगी। बिलीव मी, मैंने इस बंदी को कभी भी गर्ल्स के ग्रुप में नहीं बैठे हुए देखा या वहाँ उस सोफा पे बैठा हुआ नहीं देखा जहाँ पे पहले गर्ल्स बैठी हुई हैं। हाँ। ये हमेशा बॉयज़ में बैठते हैं, ठीक है, हर एक इंसान की एक अपनी नेचर होती है, बट ये तो इस टाइप की गेम्स खेल रही है। देखो जहाँ तक मुझे बिग बॉस का याद है ना, बिग बॉस में तो बिग बॉस जो है ना वो सीक्रेटली कुछ ऐसे टास्क असाइन करता था जिससे इवेंचुअली तमाशा बन जाता था, ठीक है ना। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बिग बॉस का क्या रोल है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को वजीर बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से हैं, और फिर इनको लिमिटेड फूड दिया जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लिमिटेड फूड होता है जो फिर सबने मिलकर कुकिंग करके वो बनाकर खा के बर्तन शर्तन धोने होते हैं। हाँ। उन चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट बनता है। अगर कोई ब्रेड खाना चाह रहा है और ब्रेड के 2 पीस हैं और खाना 3 लोग चाह रहे हैं तो फिर उनमें उस चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। अच्छा, इस तरह के हैं। और फिर कुछ गेम्स भी हैं, कुछ इनको करैक्टर्स भी बनने को आगे जाकर दिए जाएंगे कि अच्छा ये वाला तुम्हारा स्क्रिप्ट है, ये वाली स्टोरी प्ले तुमने करनी और उसने वो प्ले करना है, जैसे हाँ, थिएटर्स होते हैं। ओके, ओके, कुछ उस टाइप के इनकी गेम्स भी दरमियान में होते हैं, कुछ फूड के कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कुछ सोने उठने जागने के भी होते हैं। हाँ, कुछ इनकी आपस में, जब आपको पता है ना वो बड़ी मशहूर कहावत है कि जहाँ पे 4 बर्तन हो वो खड़कते हैं। हाँ, तो इनका भी वही सीन है जहाँ पे 4 लड़के लड़कियाँ हों और कुछ एज्ड लोग हों, तो हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो फिर सबकी नहीं एक दूसरे साथ बनती और जो एंड तक रहता है वही जीतता है। तो कुछ उस टाइप का इसका मुझे आज तक कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इसका जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि तमाशा लगाओ, किसी भी तरह से तमाशा लगाओ, किसी भी तरह से एंटरटेन करो बादशाह को, एंटरटेन करो, क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट होगी तो ही मज़ा आएगा यहाँ पर। और जो विनर्स हैं, मुझे आज तक इनके विनर्स की लॉजिक नहीं समझ में आई कि वो किस हिसाब से विनर बन जाते हैं। पेशेंस में भी, हाँ, पेशेंस देखते हैं। पेशेंस से बढ़ के भी लोग, आप देखो लोग किस तरह से वोट कर रहे हैं, क्या चीज़ें जज करके। अब एक बात है कि अगर आपको कोई गालियाँ दे रहा है या आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आपको क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मारनी तो है। आपको क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मार के चुप करके बैठे रहना है कि आपको वोट कम मिलेंगे फिर अगर आप बोलोगे या कुछ भी करोगे।
तो दैट या इज़ वेरी, सिंपैथी जिसके साथ जुड़ जाए, जिसके maybe। साथ सिंपैथी जुड़ जाए या जिसको वैसे ही लोग लाइक करना शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे करैक्टर भी देखे हैं जो बड़ा ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, जो बड़े ही अजीब हैं, लेकिन उनकी बड़ी कमाल की फॉलोइंग होती है एंड पीपल डू सपोर्ट देम। सो ये एक अजीब ही मैकेनिज़्म है। आप में से कोई अगर एक्सपर्ट है तो वो ज़रा ज़रूर, जो स्पेशली तमाशा का फ़ैन है, मेरी तरह कमेंट्स में बताइएगा कि इनका मैकेनिज़्म आपको क्या लगता है कि ये किन बेसिस के ऊपर जो है ना चीज़ों को जज करते हैं। बाकी बात सामिया की जो ये कह रही है कि तुम्हारी थूकें मेरे मुंह पर पड़ रही हैं जिसकी वजह से मेरे मुंह पे दाने निकल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसके दाने तो हम 6-7 महीने पहले के देख रहे हैं या शायद साल तो हो गया है। एंड स्पेशली जब से इसने फ़िल्टर छोड़ा है कुछ जगहों पर, तब से हम देख रहे हैं कि इसका मुंह दानों से भरा हुआ है। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो इनका तमाशा का जो बादशाह सलामत है, उससे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि यार ये प्लीज़ चूहे की तरह ना अलग अलग खुडों से निकलना बंद करो। बिलीव मी, मैं तो ना, मेरे पास इतने ढेर सारे, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 बनाना चाह रही थी, तो मैं कुछ रील्स के ज़रिए ही ये कंटेंट देखती रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी ना इनके पूरे जो है एपिसोड्स हैं 30-30 40-40 मिनट के, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करती। तो मैं देख रही होती हूँ, अच्छा कभी किसी चेयर के पीछे से वो निकल कर आ रहा होगा, ठीक है, कभी किचन के दरमियान से निकल कर आ जाएगा, कभी किसी सीक्रेट डोर से तो कभी किसी सीक्रेट डोर से। 4 लोग बैठे हुए काउच पर बातें कर रहे हैं, पीछे से दरवाज़ा खोल के एकदम जी बादशाह सलामत अंदर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता, एक नाम इसका बादशाह रखा हुआ है, आता ये चूहे की तरह है, तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। बादशाह है तो कोई उस टाइप का होना चाहिए ना। इवन कि वो यहाँ पर एक आयशा उमर का शो चला था, उसका नाम लाजवाल इश्क, उसकी प्रॉपर एंट्री दिखाई जाती थी कि जब वो आती थी लोग खड़े हो जाते थे, कपल्स जो हैं उसकी पहले तारीफ़ें करते थे, फिर गेम शेम्स खेलते थे। तो यहाँ पर इसका क्या है, इसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई अनाउंसमेंट नहीं पहले होती। एक तो ये मुझे चीज़ नहीं समझ आती, नाम बादशाह और काम चूहों वाले हैं। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है कि इनको चाहिए छापा था, मारता है वो। नहीं छापा नहीं, मैं बादशाह कैरेक्टर के ऊपर आना चाहूँगा। आपको याद होगा कि बिग बॉस, वैसे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ सीन मुझे याद है कि जब सलमान खान आते थे ना, तो एक बड़ा रोब होता था उसका ना, एक बड़ा एक इम्प्रेशन होता था। वो एक कंटेस्टेंट जो बाकी होते थे बड़ा डरते थे कि अच्छा नहीं भाई, बल्कि ख़ास तौर पे जो उसकी आवाज़ ही होती थी उसी से बड़ा वो एक इम्प्रेशन होता था। इसका ना वो इम्प्रेशन नहीं बन पा रहा अदनान समी का। मेरे ख्याल से इसकी जगह ना अगर दानिश तैमूर को रख लेते, क्योंकि कुछ वो ड्रामे भी वैसे ही करता है, उसकी पर्सनैलिटी है कि एकदम से उसको लाया जाता, आवाज़ भी उसकी काफ़ी भारी है, और उसको वो सलमान खान की तरह प्रेजेंट करते, तो मेरे देखें बात आपको एडमिट करना चाहिए, ये जो चीज़ उन्होंने अच्छी बनाई है वो आपको मानना चाहिए कि हाँ तमाशे हम बहुत अच्छे लगा रहे हैं। लेकिन बादशाह के एंड से देखा जाए तो वो पर्सनैलिटी बड़ी फीकी सी है, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा बंदा इनको रखना चाहिए था जो मस्कुलर होता। अच्छा, मुझे पता कौन बेहतर लगता है। हाँ। अगर इन्होंने अदनान सिद्दीकी जैसे ही एज ग्रुप का कोई बंदा लेना था तो ये लेते जो दानिश का बाप बनता है मोस्टली ड्रामास में। ओह नाइस आई नाइस थिंक नाइस। इन्हें उस अंकल को हमराही लेना चाहिए था। हमराही ड्रामे में भी Yes, और yes, डॉक्टर yes. बहू में भी जो अंकल थे, उनका एक रोब है, उनकी Very. एक पर्सनालिटी, और उनकी जो आवाज है ना वो फुल मैनली आवाज है। हाँ। मतलब कि एक रोबदार आवाज है, तो वो अगर माइक में भी बोलते तो एक काफी एग्रेशन बनता, काफी ना वो सीन क्रिएट होता। नहीं नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से शायद आपने अच्छी रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि वो चाहिए भी उसी एज ग्रुप का बंदा यहाँ पर। तो यस, आई कैन टोटली एग्री विद दिस, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स ये डेफिनेटली करेंगे। बट जैसे बिग बॉस में भी आई गेस सलमान खान ही थे, एंड स्टिल अगर वो चल रहा होगा तो वही होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि दे गोना चेंज, क्योंकि अब इसका 3-4 5 है ये। इतना 5 आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अदनान सिद्दीकी नाम है इनका, क्या? हाँ अदनान सिद्दीकी है। आपने ये लिए तभी मैंने भी रिपीट किया, मुझे अदनान तो नाम भी नहीं समी याद। यहाँ वही है। तो मतलब कहने का ये कि उनको थोड़ी बॉडी शॉडी बनानी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर रोब दिखाना काम पड़ेगा। करना पड़ेगा, ताकि वो एक फिलर आए वाकई के वो एक बादशाह वाला सीन है। सो ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको तमाशा भाई? आपने हमें कमेंट्स में बताना है। हमें जो से पॉइंट्स लग रहे थे वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। मज़ीद ये भी कि सामिया के अलावा आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि सामिया तो मुझे पता है सबकी फेवरेट होगी, उसको बड़ा लाइमलाइट किया जा रहा है इसके अंदर कंट्रोवर्सीज़ की वजह से। किसकी वजह से आप तमाशा देख रहे हैं ये भी आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर इसमें हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इसकी गेम्स को लेकर या चीज़ों को लेकर, तो वो भी आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी तमाशा के फ़ैन्स नहीं हैं, बट तमाशा के जो लोग फैंस हैं उनकी रिकमेंडेशन पर हमें इस टॉपिक पर बात करनी पड़ी है। सो या इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।